बहुत स्वागत एक बार फिर आपका कहानी कुर्सी की मैं हूं सौरभ और हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, विनोद अग्निहोत्री जी और समीर चौगांवकर जी। राहुल गांधी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ठीक वैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कुछ पहले हफ्ते करके उन्होंने वोट चोरी का आरोप बीजेपी पर लगाया था। इस बार फिर उन्होंने कर्नाटका के विधानसभा चुनाव में 2023 में चुनाव से पहले किस तरीके से 6000 से ज्यादा वोट काटने की साजिश हुई, यह आरोप लगाए और कहा तो चोरी पकड़ी गई। इस बार न जाने ऐसा कितनी जगहों पर हो रहा होगा। सीधा आरोप उनका था मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर। उन्होंने कहा कर्नाटक की सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन जो उसको जानकारियां चाहिए इन आरोपियों तक पहुंचने की, साजिशकर्ताओं तक पहुंचने की, वो जानकारियां चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। हमने कुछ फैक्ट्स आपको जो अखबारों में छपे हुए हैं, क्योंकि ये खबर पहले से ही सार्वजनिक थी, जो आज वो जो आरोप उन्होंने लगाया, पहले से चल रहा है मामला। 2023 का मामला है। इसकी इलेक्शन कमीशन ने खुद शिकायत कराई थी। 6018 फॉर्म 7 आए थे नाम काटने के आवेदनों के साथ अलग अलग लोगों की तरफ से, और उसमें से ग्राउंड वेरिफिकेशन के बाद केवल 24 नाम काटे गए, बाकी शिकायतें फर्जी पाई गई। तो ये बात ठीक है कि ये कोशिश तो किसी ने की थी, लेकिन सिस्टम ने अपना काम करते हुए ग्राउंड वेरिफिकेशन किया और किसी पात्र वोटर का नाम नहीं काटा गया। ये बात भी सच है। अब इस पर बाकी हमारे मेहमान क्या कहते हैं। त्रिपाठी जी, सुना आपने राहुल गांधी को? सुना, बड़ा समय खराब हुआ। हम तो 10 बजे बैठ गए थे। अच्छा, क्योंकि भाई बड़ी बात आने वाली थी, हाइड्रोजन बम का मसला था और समीर जी ने कहा था कि थोड़ा सतर्क होकर बैठे, फटेगा तो दिक्कत होगी, तो हम सतर्क होकर बैठे थे। 10 से 11 बज गया और कमाल की बात ये थी कि बार बार 15-15 मिनट बढ़ाया जाता रहा। कभी क्या सचमुच कोई आदमी इतनी गंभीर प्रेस वार्ता करेगा तो इस तरह की गड़बड़ हो सकती है? इज इट पॉसिबल? नहीं संभव है। कब होता है? जब आप आधी अधूरी तैयारी के साथ झूठ को सच बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तभी होता है। नंबर 1। नंबर 2, ये पिछली बार जब उन्होंने महादेवपुरा का कुछ किया था तो फिर भी थोड़ा लग रहा था कि हाँ भाई ये है, ये चीजें हो गई हैं, ऐसा हो गया। लेकिन आपको याद हो पिछली बार जितने आरोप उन्होंने नाम लेकर लगाए वो सब झूठे साबित हुए। अब ठीक है, हो सकता है कि आप में से कई लोग कहें नहीं झूठे नहीं कहना है, लेकिन साबित हुए, सच है, तो अब उसको कोई क्या करेगा। तो इस बार उससे बचे हैं ये। अब क्या हुआ? वो जो लेकर आए, आपने पहले ही, मुझे तो लगता है कि जो हम लोगों के बोलने के बहुत बचा नहीं, वही आपका वाला हिस्सा वो चल जाए तो संपूर्ण हो जाएगा। लेकिन जरा सोचिए आप कि अगर 6018 या कितना नाम उन्होंने बताया वो अगर काटने के लिए गया, उसमें से मात्र 24 कटे, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि चुनाव आयोग बहुत शानदार तरीके से काम कर रहा है। और जब हम चुनाव आयोग कहते हैं तो वो बीएलए और बीएलओ दोनों को मिला के हैं, यानी राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ता और जो चुनाव की मशीनरी है राज्य सरकार। अब तीसरी बात, वो बार बार जब ये कह रहे थे तो उसमें 3-4 बार उन्होंने दोहराया कि मैं देशभक्त हूं। पता नहीं आप लोगों ने सुना कि नहीं। देश से प्यार करता हूं। हाँ, देश से प्यार करता हूं, मैं नेता प्रतिपक्ष हूं, मैं जो कहूंगा 100% प्रूफ के साथ कहूंगा। ये कब कहता है आदमी जानते हैं? जब चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, जब उसको लगता है कि मेरा भरोसा कोई नहीं कर रहा है, विश्वास कोई नहीं कर रहा है, तो बार बार कहता है। लेकिन क्या सचमुच राहुल गांधी को इतना संकट आ गया, उनको देशभक्त वाला बार बार बताना पड़ा? चलो ठीक है, आरोप प्रत्यारोप का अलग बात। अब चौथी बात, उनसे सारे पत्रकारों ने एक ही सवाल पूछा जिसके जवाब में वो बढ़िया वाली जलेबी छानने लगे। उनसे पूछा गया कि भाई यहां तक आप आ गए, अब आगे आप क्या करोगे? ये भी पूछ लिया गया न्यायालय जाओगे? तो उन्होंने कहा कि मैं कोई लोकतंत्र का रक्षक नहीं हूं, मैं डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस उसमें पार्टिसिपेट करूंगा, मैं प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं हूं। लेकिन चूंकि चुनाव आयोग नहीं प्रोटेक्ट कर रहा है तो मैं कर रहा हूं। यानी उनका यह कहना था कि सर्वोच्च न्यायालय अपने से जो करना हो वो कर ले। अब अगर इस सब को आप देखें तो आखिरी बात कर लें तो बात खत्म हो जाएगी। ज्ञानेश कुमार जी, मेरी जहां तक जानकारी ध्यान में आ रही है, फरवरी 2025 में मुख्य चुनाव आयुक्त बने और ये सारी बातचीत हो रही 2023 के विधानसभा। नहीं, इसमें वो ये कह रहे हैं कि हम 18 बार सीआईडी चिट्ठी लिख चुकी है इलेक्शन कमीशन को, वो मांग रहे हैं जांच में इलेक्शन कमीशन ने कुछ जानकारियां उनको दी भी हैं, जिन फोन नंबरों से आवेदन हुए नाम काटने के वो उनको प्रोवाइड कराए गए सीआईडी को। आईपी लॉग्स जो हैं, आईपी एड्रेस, वो प्रोवाइड करा दिए गए। इसके आगे सीआईडी चाहता है, ये टेक्निकल मामला है, तो जो रिपोर्ट हुआ मैं वो पढ़ रहा हूं, डेस्टिनेशन आईपीज एंड डेस्टिनेशन पोर्ट। उन्होंने, सीआईडी ने कहा इनके बगैर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब इसमें और वो कह रहे हैं कि ये चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। ये वाली बात अच्छा कि आपने मतलब हाईलाइट कर दिया। सीआईडी एक सरकार के अंडर में काम करती है। संघीय ढांचे में ये सारे काम नहीं होते हैं कि किसी अपने एजेंडे को चलाने के लिए ऐसे काम किया जाए। अगर उनको लगता है कि इसमें कोई क्रिमिनल हो रहा है, जो लिख भी रहे हैं कि द क्राइम, तो क्रिमिनल अगर कुछ है तो सीआईडी खुद पता कर सकती है। सीआईडी तो किसी भी मोबाइल नंबर की जांच देश के किसी हिस्से में भी कर सकती है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं।
इसका मतलब ये हुआ कि आप एक सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग चुनाव आयोग के खिलाफ कर रहे हैं, और इसीलिए महाराष्ट्र की बात अब नहीं करते हैं, क्योंकि वहां इनकी आपको आरोप बोगस लग रहे हैं? बोगस नहीं है, बकवास है, देश का समय खराब किया, और एक तरह से कहें तो जो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उसको और चुनाव आयोग बढ़िया काम कर रहा है, भी आपने नहीं, कहा। मैं ये नहीं कहूंगा, ये इस केस में आपने कहा ये कहना हमारा काम नहीं है। चुनाव आयोग बढ़िया काम करे, उसकी जवाबदेही, कई जगह अभी बहुत गड़बड़ियां, उसको ठीक है। विजय जी, देखिए, एक तो वो बात याद आई, आज राहुल जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ख़त्म हुई तो मुझे लगा कि राहुल जी को वो कहानी याद रखनी चाहिए, भेड़िया आया वाली। यदि बार बार भेड़िया आया की कहानी के साथ आप शुरू करेंगे तो किसी दिन भेड़िया आ जाएगा और लोग आप पर भरोसा नहीं करेंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जब वो हाइड्रोजन, मुझे नहीं पता कि, और जरूरी नहीं है कि जो हाइड्रोजन बम के साथ की नहीं की उससे कोई बात नहीं है, आगे भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई बात नहीं है। एक तो मुझे ज्ञानेश कुमार जी के साथ उनका जो व्यक्तिगत हमला वो नहीं समझ में आया, क्योंकि ये पर्सनल हो गया सर, ये पर्सनल भी हो गया, और दूसरा अभी वो तो आए 4 दिन हुए उनको आए हुए, और ये इलेक्शन कमीशन और ज्ञानेश कुमार कोई भी हो, हमारा झगड़ा तो इलेक्शन कमीशन से है ना, असली बात सिस्टम से है। मतलब राहुल जी का भी, या जो भी लोग बात करेंगे इलेक्टोरल सिस्टम में गड़बड़ी की, तो वो इलेक्शन सिस्टम पर है, इलेक्शन कमीशन है। और कहीं सीईसी की भी बात कर लें तो ठीक है, पहले हम राजीव कुमार जी थे, शायद राजीव कुमार जी थे ना, उन पर कर रहे थे, अब ज्ञानेश कुमार, कोई ना कोई तो आएगा ही। इस बार तो फोटो वोटो लगा के पीछे बैकग्राउंड में आए थे। हाँ, तो वो ज्ञानेश कुमार जी की उसमें आवश्यकता नहीं, मैं कोई उनको बचाने के लिए नहीं कर रहा, लेकिन पर्सनल नहीं है, आप इलेक्शन कमीशन पर जो हमला करना है। दूसरी बात, वैसे आपने सच में बहुत सारी बातें कर दी, मुझे लगता है कि अनुराग जी भी यदि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लेते तो शायद जरूरत नहीं पड़ती। मतलब आपकी बात आप जो बोल रहे थे वो कर लेते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं होती। हमने तो सर छपी भी रिपोर्ट बताई अखबार, ठीक है, तो वो भी तो राहुल जी ने बताई है। हाँ, राहुल जी ने वही बताई है, मुद्दा वो नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्शन कमीशन बहुत पाक साफ तरीके से काम कर रहा है। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन पर नहीं, पूरे हमारे इलेक्टोरल सिस्टम में बहुत सारे लूपहोल्स हैं, बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, बहुत सारे वोट काटे जाते हैं। मैं इस बात को कतई नहीं मानने के लिए तैयार हूं कि 100% कोई सिस्टम जो बिल्कुल ठीक इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि नहीं ऐसे कि ऐसे ही होता है, ऐसा नहीं होता। नहीं, ठीक बात है वो सर। करके बता दूं? जी बताइए। स्वीकार करके बता दूं? हाँ, आज बता ही देंगे सर। ये 2019 में और 2022 में नोएडा के अपने उसी घर से मैंने वोट दिया, और 2024 में मेरा नाम कट गया। मेरे घर पे एक चिट्ठी आई कि आपका नाम तो कट गया है। तो हमने फिर बीएलओ का पता करके बीएलओ को फोन नहीं किया। बीएलओ ने कहा कि अरे सर बड़ा अच्छा किया आपने बता दिया, और मैंने उसको बताया भी कि भैया हम पत्रकार हैं, हम तो यहीं रहते हैं और 12 साल हो गए यहीं रहते। ठीक है। उसने कहा जुड़ जाएगा। हम भी भूल गए, उन्होंने भी शायद जुड़ना जरूरी नहीं समझा, नाम हमारा नहीं हुआ और हम नहीं कर पाए। लेकिन हम इसका मतलब ये कहें कि जो कोई एक प्रत्याशी है, जो कोई जान जाए कि मैं किसको वोट करूंगा और मेरा वोट काट देंगे, ये तो ऐसी बात उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस से कह रहे हैं विनोद जी। जब एसआईआर की बात हुई तब भी बात हुई, सिस्टम में प्रॉब्लम्स हैं, बिल्कुल सबको दिखती हैं, लेकिन उसको आप चोरी, डेलिबरेट साजिश जब ये कहते हैं तो मामले को आप अलग रंग दे रहे हैं, वो आप उसको आरोप बना दे रहे हैं। अब मैं इस केस में इस केस से ये भी तो पता चला ना, इतनी बात तो हमें माननी पड़ेगी, क्योंकि पुलिस कंप्लेंट हुई और इलेक्शन कमीशन ने ही कराई है कि कोई तो प्रयास कर रहा था वोट कटवाने के। तो वो बात है, गंभीर बात वो है कि कोई प्रयास कर रहा था, और वो जो प्रयास कर रहा था वो कौन है इसका पता लगना चाहिए। वो कोई व्यक्ति है, कोई संस्था है, कोई पार्टी है, कोई नेता है, ये एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है। राहुल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो सवाल उठता है, मैं राहुल जी के आरोप पर नहीं जा रहा, मैं तो विजय जी की शैली में आज बात कर रहा हूँ, वो तो बहस का मतलब ही नहीं है। लेकिन राहुल जी ने जो आरोप लगाया, राहुल जी जाने उसको, लेकिन ये बात तो है, और इलेक्शन कमीशन ने भी माना कि इस तरह की कोशिश हुई, और उसका उन्होंने ग्राउंड वेरिफिकेशन किया। ग्राउंड वेरिफिकेशन के बाद 24 लोगों के नाम कटे पाए गए, मतलब काटे 6018 में से मात्र 24 कटे। यानी किसी ने कोशिश की, जिसकी शिकायत हुई, शिकायत के बाद ग्राउंड वेरिफिकेशन हुआ, तो सिस्टम ने अपना काम किया। लेकिन कोशिश किसने की, ये महत्वपूर्ण है। और शायद महाराष्ट्र, कर्नाटक की सीआईडी जो जांच जो हो रही, वो यही पता कर रही है कि कोशिश किसने की। इसमें इलेक्शन कमीशन को सीआईडी का सहयोग करना चाहिए। ये बात नहीं कि सीआईडी खुद जांच करे, संस्थाएं एक दूसरे को इंफॉर्मेशन। अब जो इलेक्शन कमीशन का जवाब आया सर, वो इतनी डिटेल में नहीं है, लेकिन ये तो ये भी फैक्ट का पार्ट है कि कुछ जानकारी इलेक्शन कमीशन ने सीआईडी को दी। भी कहा कुछ जानकारी शेयर की, अब वो कुछ और जानकारी चाह रहे हैं, उस पर इलेक्शन कमीशन ने जवाब नहीं दिया है। अब उनके पास जानकारी है, वो जानबूझ के नहीं दे रहे। क्या कोई इसमें कानूनी अड़चन है, या हमको भी नहीं तो वो चिट्ठी लेके स्पष्ट कर दें। अगर कानूनी अड़चन है तो बता दें, भाई इस कारण हम नहीं दे सकते, लेकिन हमारे पास जानकारी नहीं है, तो ये तो स्पष्ट। लेकिन प्रयास के बाद सिस्टम ने काम किया ना अपना। वो तो मैं कह रहा हूं, सिस्टम ने काम किया। लेकिन जब सवाल ये है कि जब 18 बार चिट्ठी लिखने के बाद कोई संतोषजनक उत्तर नहीं आता है, तो सवाल भी उठते हैं कि क्यों नहीं आ रहा। तो मुझे लगता है कि इस पूरी
इसमें पारदर्शिता अपनाते हुए ये यहाँ एक clarification election commission का needed है। एक बात दिलचस्प कहूंगा कि अनुराग ठाकुर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने पुराने चुनाव आयुक्तों को बता दिया कि साहब वो कांग्रेस के साथ थे, तो यानी इसका मतलब तो ये निकला कि जब जिसकी सरकार उसका चुनाव आयोग। ये तो अनुराग ठाकुर जी क्या कहना चाह रहे हैं भाई, मैं इस बात से सहमत हूँ। ज्ञानेश कुमार जी तो अभी आए हैं 6 महीने पहले, तो अगर ज्ञानेश उस समय तो कोई और रहा होगा, 2023 में राजीव कुमार थे या कौन थे, लेकिन ये संस्था की बात है, इसमें ज्ञानेश कुमार या राजीव कुमार इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट चुनाव है कंटिन्यूटी में। वैसे उन्होंने आज ये भी कहा समीर जी कि अब हमें इलेक्शन कमीशन के अंदर से भी जानकारियां मिलने लगी, मतलब इलेक्शन कमीशन के लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं, ये भी कहा उन्होंने। ये कहा कि उन्होंने अपने सोर्सेज को जो है निपटा दिया। देखिए मुझे लगता है राहुल ये बता करके, क्योंकि वहां पर इलेक्शन कमीशन में इसकी जांच होगी, उन पर सर्विलेंस रखा जाएगा, कौन है क्या है। नहीं, देखिए, वो मुझे दूसरा लगता है- उसका पॉलिटिकल मतलब है। मुझे लगता है राहुल गांधी जो बाल का खाल निकालने वाला जो काम होता है ना, बिल्कुल उस तरह के स्तर पर आ गए किसी भी तरीके से। भाई कोई भी इंस्टीट्यूशन होगा, कोई भी प्रक्रिया होगी, वो 100% एक्यूरेट नहीं हो सकती, चाहे वो कोई भी संस्था हो, उसमें कुछ कमी रही होगी। और सरकार लगातार, और जो संस्था है वो कोशिश कर रही है कि भाई 100% एक्यूरेसी आए। एसआईआर तो उसी की एक्टिविटी है, एसआईआर जो किया जा रहा है। और अब पूरे देश के अंदर, बिहार के बाद पूरे देश में चुनाव आयोग कराने का निर्णय लिया है, तो चुनाव आयोग चाहता है ना कि भाई कि जो इस तरह के मतदाता है वो सारे बाहर हो जाए, उसके अंदर जो जिनका डबल नाम आ गया है, जिनका स्थानांतरण हो गया है, जो मर गए हैं, कोई डुप्लीकेसी न रहे, तो चुनाव आयोग उसे 100% एक्यूरेट बनाने की कोशिश कर रहा है। और राहुल गांधी इस तरीके से मैटर लेकर आते हैं कि भाई 6028 में से आप कहते हो कि भाई लोगों के नाम काट गए, जबकि वास्तविकता यह है कि भाई 16 या 18 लोगों के नाम उसके अंदर काटे गए। तो यह कह देना कि सबके नाम काटे जा रहे हैं, और चुनाव आयोग बहुत क्लियर बता रहा है कि भाई किसी के कहने से किसी का नाम नहीं काटा जाता। निचले स्तर पर बीएलओ जाकर उसका वेरिफिकेशन करता है, और जब लगता है कि भाई इसका नाम कटना जरूरी है, उसके बाद ही नाम काटा जाता है। तो राहुल गांधी मुझे लगता है एक भ्रम उत्पन्न करने की स्थिति कर रहे हैं। कर्नाटक को लेकर राहुल गांधी जिस तरीके का जिक्र कर रहे हैं, तो राहुल गांधी को यह भी ध्यान होना चाहिए कि अभी 2 दिन पहले ही तो कल ही तो सुप्रीम हाई कोर्ट ने, कर्नाटक हाई कोर्ट ने मालूर सीट का जिक्र करा है, जहां से कांग्रेस 248 वोट से जीती है वहां पर। तो क्या कांग्रेस वोट चोरी करके 248 वोट से जीती थी, जहां नंजेगौड़ा जो उनके नंदिनी ब्रांड के मालिक है वहां से विधायक बने थे, और फिर से इसकी काउंटिंग वो होगी। बताया भी, वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह तो भी वही रहे थे तो राहुल गांधी का उसका भी जिक्र करना चाहिए कि जो सीट 248 कांग्रेस जीत से गई वो बाद में हाईकोर्ट ने उसको करते हुए 248 से क्या कांग्रेस का वोट चोरी करके जीती थी। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को यह भी देखना चाहिए। अब राहुल गांधी चूंकि अब वोट चोरी का मुद्दा लेकर चल रहे हैं, और अब उनके दिमाग में बस एक ही बात बैठी हुई कि ये चुनाव आयोग। मैं विजय जी की बात से, पर आपकी बात से मैं कुछ सहमत हूं। मतलब उन्होंने आरोप लगाया इलेक्शन कमीशन का काम है जवाब देना, अगर इलेक्शन कमीशन का जवाब पर्याप्त नहीं है तो राहुल गांधी दोबारा पूछें। हम भी कह रहे हैं भाई जो उन्होंने, अगर सीआईडी कुछ जानकारी मांग रही है, इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं दे पा रहा है, इसका जवाब आ जाए। लेकिन वो आपने भेड़िए वाली जो बात की ना, भाई जो अखबारों में खबर छपी हुई है, जो 2.5 साल पुराना मामला है, उसको राहुल गांधी आज क्यों लेके आए, मुझे तो पहली बात ये नहीं समझ में आ रही। इसमें आज उन्होंने नया क्या बता दिया, सिवाय इसके कि सीआईडी चिट्ठी लिख रही है और जवाब नहीं आ रहा। तो सीआईडी भी चिट्ठी 18 महीने से लिख सकता रही है है। ये भी होना कि इतने समय से ये हाइप हो रहा था कि वो कुछ बड़ा करने वाले हैं, तब तक वो नहीं आया, तो एक पॉलिटिकल प्रेशर हो सकता है उनके पास रहा। जैसे समीर जी ने जो बात की ना 100% एक्यूरेसी की, 100% एक्यूरेसी नहीं होती, लेकिन उससे नीयत पर आप सवाल नहीं खड़ा करते। इसको मैं राहुल जी के साथ जोड़ता हूँ। राहुल जी ने जो पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें जिन लोगों का नाम दिया, जिन लोगों के साथ बाइट दी, उनमें से बहुत सारे लोग गलत साबित हुए। ऑलमोस्ट ऑल, मान लीजिए आधे हुए हैं या ऑलमोस्ट ऑल, तब भी मैं राहुल गांधी की नीयत पे शक नहीं कर रहा ना। गड़बड़ हुई ना, उन्होंने भी, वो तो बहुत छोटा सिस्टम हुआ ना। इलेक्शन कमीशन 90 करोड़ लोगों को देख रहा है, उन्होंने 9000 लोगों को देखा होगा, 90,000 को देखा हो, लगे उसमें भी बहुत सारी गड़बड़ होगी। तो वो सिस्टम में नीयत क्या है वो है। और जैसे इसमें भी जिक्र हो गया कि भाई 6000 आए, उसमें से 28 आ गए, इलेक्शन कमीशन ने काम किया, तो ये नीयत पर शक नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, इसको पॉलिटिकल कलर मत दीजिए। ये आप इसको ये बताइए कि गड़बड़ हो रही है। अब ओबीसी वोट काटे गए, मुस्लिम वोट काटे गए, दलित वोट काटे गए, या तो ब्राह्मण जी के कट गए वोट, त्रिपाठी जी के नहीं। लेकिन फिर अगेन सर, उन्होंने कहा कि वो 10 में से 8 बूथ जो हम जीते, वहीं पर वोट काटने की अर्जियां आई थी। सर हम लोग जितना है ना, हम सारों लोग मेरे ख्याल से इलेक्शन सिस्टम को बहुत इलेक्शन कवर करते रहे। और मैं समझता हूं, जो त्रिपाठी जी भी हम लोग बात कर रहे थे कि हर पॉलिटिकल पार्टी का जो एजेंट होता है वहां पर, या लोकल लीडर होता है, वो कोशिश ही ये करता है, वो नेता ही बड़ा तब बनता है कि जब वो कुछ लोगं के वोट कटवा दे, कुछ लोगों के वोट जुड़वा ये दे। आम बात है, ये आम बात है, इसमें कोई अच्छा, और इसलिए मुझे कोई ऐसा लगा, कांग्रेस का बीएलए भी ये करता होगा। हाँ सब लोग करते हैं। नहीं, कांग्रेस या कोई भी इसी का पार्टी, भी मैं कह कांग्रेस रहा तो हूं। पुरानी पार्टी है, नहीं, क्योंकि उन्होंने हाई मॉरल ग्राउंड लिया, इसलिए मैंने सीधे कांग्रेस अगर वो का नहीं करता है तो राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं। उसके कार्यकर्ता ही नहीं है वो, कि भाई वो अपने समर्थक का नाम एक्स्ट्रा जुड़वाएगा और दूसरे का कटवाने और की ये कोशिश इसकी करेगा। जिम्मेदारी भी है ना कि अपने लोगों का वोट जुड़वाए कम से कम। ये तो जिम्मेदारी भी होगी ना एक तरह से कार्यकर्ता। जैसे बीजेपी में वो पन्ना प्रमुख है,
पन्ना प्रमुख का कॉन्सेप्ट क्या है? यही कॉन्सेप्ट है ना कि भाई वो देखे कि उसके सारे लोगों के नाम उसमें आ गए हैं कि नहीं आ गए हैं, वोट वो तो डलवाए। उसके आगे भी जाते हैं कि वोट डल गया कि नहीं डल गया। तो ये सारा एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, इसमें बीजेपी कांग्रेस की कोई लेकिन बात ये तो फ्रॉड भी है, फ्रॉड हुआ ना सर, जो fraud इस मामले नहीं, इस केस में, इस केस की बात कर रहा हूं। जिन लोगों के नाम पे अर्जी गई वो कह रहे हैं हमने अर्जी दी नहीं, वो उनके नाम इस्तेमाल हुए, उनका एपिक नंबर इस्तेमाल हुआ, लेकिन फोन नंबर ये किसी fraud और है का सर, यूज लेकिन हुआ। मैं बता रहा हूं कि पॉलिटिकल सिस्टम में हमेशा से चलता रहा अच्छा है। किया मैं आपने इसकी बात बताया। करूं, देखिए, मेरे अपने नाम पे किसी ने फॉर्म भर के और लिख दिया था कि भाई अभी यहाँ नहीं है, आप ही के नाम पे? हमारे नाम पे ही किसी ने लिख के कर दिया था। हमने जब फोन किया तो उसने कहा कि आपने ही तो कहा है कि अब आप यहाँ नहीं रहते। और अब मैं और आगे बता दूं, मैंने तो किया भी नहीं था, मेरी पत्नी के 2-2 कार्ड आ गए। अब हम क्या करें, कहां शिकायत करें, FIR किससे कराओ करें? ना, किसने मना किया? और कराइए कि हमारा नाम क्यों, किसने कटवाया? सर प्रोसेस पूरा कर ले जरा। हम रहते थे इलाहाबाद में, तो क्या होता था, पढ़ने बच्चे आते थे। अच्छा नेता क्या था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को सबको अपने जहां जहां संभव है, और हमारे वो कांग्रेस के ही नेता थे लंबे समय तक जो जीते, बाद में हारे भी जीते भी, तो वो क्या करते थे, वो जितने छात्रावास हैं, डेलीगेसी है, उन सब में जाकर वोट बनवाते थे। ये अधिकार है सबका, ये आप रोक नहीं सकते हैं। और अगर उनको लगा कि भाई ये गड़बड़ है, मान लीजिए किसी जगह उनको लगा कि अरे यहाँ तो 20 और ये लड़कों का वैध है, काम है, वैध ये काम वैध है। ठीक है। आप बेईमानी बनवाना कब हो कब सकती वोट है? बनवाना बेईमानी तब हो सकती है जब एक ही चुनाव में आप 3 जगह किसी को वोट करा दें। इज इट पॉसिबल? तो फिर लगता है कि नहीं भैया वो स्याही इतनी जल्दी तो जाएगी नहीं, चमड़ा निकल जाएगा, स्याही तो होता नहीं नहीं है, जाएगी, वो नहीं हो सकता। वो संभव नहीं। अब वो देखिए वही बात आ वोट चोरी, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं वो ठीक नहीं है। एक तो प्रोसेस में गड़बड़, उसको ठीक करना चाहिए। और मैं तो ये भी कहता हूं, ये संगठन एक लाइन की सिर्फ संगठन आखिरी लाइन, इसीलिए जरूरी है कि इसको आप जनता के ऊपर डालना बंद कर दीजिए। चुनाव आयोग एक मतदाता एक जगह रहेगा, आधार से जोड़िए, एक जगह रखिए, दोबारा अपने आप डिलीट हो आयोग जाएगा। आधार तो मान AI नहीं का रहा। जमाना है, सब काम जल्दी मैं इसीलिए छुट्टी कह रहा हूं, में एक होता है। जगह आयोग तो आधार मान ही नहीं रहा। सर, समय हो गया, मेरा आपको कुछ मैं एक कहना बात था। ये कह रहा था कि वोट जुड़वाना तो उसका नैतिक कर्तव्य है और ये इसमें गलत नहीं है, लेकिन वोट कटवाना फ्रॉड तरीके फ्रॉड से तरीके से वो वो गलत है। जैसे फ्रॉड हर्षवर्धन जी के साथ तरीके से, हुआ फ्रॉड तरीके कि से, भाई लेकिन इनका वो वोट कटवा दिया कार्यकर्ता किसी ने क्या फ्रॉड करता है, तरीके मान से, लीजिए इन्होंने कि अप्लाई भी किसी नहीं दूसरी किया। पार्टी का कार्यकर्ता मतलब वोटर है, वो वहां पर नहीं रहता, 6 महीने से नहीं है, मान लीजिए चला गया, तो वो कहेगा भैया इनका काटो। तो ये सब इलेक्शन की Tactics है, बिल्कुल, tactics है। ओके, इसको ठीक है। और आप कह रहे हैं ये और वो सारा लोग तो आदमी करता है, बेईमानी जैसे ईमानदारी से- कांग्रेस के भी लोग ये काम करते हैं, आप सब एक चुनाव होता है शिक्षक स्नातक, उसमें तो चुनाव के पहले उम्मीदवार भागता रहता है, चाहे ग्रेजुएशन हो, लाओ यार जल्दी से दे दो। सर, दो बातें हैं। एक आपने भी कई बार नियत की बात कि भाई गड़बड़ है सिस्टम में, कोई प्रॉब्लम है, सब मानते हैं, लेकिन क्या ये चोरी है, जानबूझकर साजिश है, ये पॉलिटिकल आरोप हो सकता है। सच्चाई प्रूव करनी पड़ेगी आपको इसकी, अगर ऐसा है तो। अदरवाइज ये तो सब मान रहे हैं कि सिस्टम। पॉइंट नंबर 1, जब पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने की थी तो कहा था कि कर्नाटका की ही महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 लाख वोट फर्जी वोटर ऐड कर दिए गए। तो चुनाव आयोग ने पूछा कि इन्होंने ये नहीं बताया कि इसमें से वोट कितनों ने डाला, फर्जी वोट बने तो वोट कितनों, क्या वो 1 लाख वोट पड़ गए थे? जवाब है नहीं। आज उन्होंने कहा कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 6000 वोट काट दिए, काटने का प्रयास हुआ, क्या 6000 वोट कट गए? इसका भी जवाब है नहीं। तो ये आधा फैक्ट ना रखें, पूरी बात बताएं, ये भी हम अपेक्षा करते हैं। और राहुल गांधी जी इस किस्म के, अगर कहीं कोई मैल प्रैक्टिस है, कहीं कोई क्रिमिनल एक्ट हो रहा है, इलेक्शन सिस्टम के साथ कोई खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है, उसको अगर उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं तो हम सब उनका साथ देते हैं। और वो लोकतंत्र के रक्षक हैं, वो ये बिल्कुल ठीक बात है, उनके प्रयास पे हम नहीं कह रहे, लेकिन पूरी बात बताएं। और अगर आप किसी की नियत पर संदेह कर रहे हैं, मुख्य चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चोर बताते हैं, तो फिर आपको प्रूफ देना पड़ेगा, उनकी संलिप्तता का प्रूफ आपको देना पड़ेगा, वरना आपके आरोप को सत्य नहीं माना जाएगा।